तो वहीं राजस्थान में यदि मानसून की बात की जाए तो राजस्थान में भी 2 दिन के जो उमस के बाद में बारिश ने फिर से एक बार लोगों को राहत दी है। राजस्थान में भी मौसम का असर देखने को मिला। तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं जयपुर की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता अनिल सैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनिल, फिलहाल जयपुर में सुबह से बारिश का दौर जारी है, क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट है? बिल्कुल मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो एक कम दबाव का क्षेत्र बना था राजस्थान के अंदर, वो एक्टिव हो गया है। हमने देखा अल सुबह से लगभग 3 बजे से ही जयपुर शहर में अच्छी बारिश यहाँ पर हो रही है और लगातार अभी भी अगर देखा जाए तो फुहार जैसी जो बारिश है वो भी शहर के कई इलाकों में हो रही है। सुबह सुबह अच्छी बारिश के बाद में जयपुर ही नहीं, जयपुर के साथ कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 4 से 5 दिन तक हमने देखा जो कम दबाव का क्षेत्र था वो कम हुआ और उस लो प्रेशर एरिया के कम होने के चलते बंगाल की खाड़ी में जो प्रेशर कम हुआ था उससे कुछ 4 से 5 दिन तक कम बारिश जो थी वो जयपुर शहर और जयपुर के आसपास के जो जिले थे वहां पर यहाँ पर देखी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से सिस्टम एक्टिव हो गया है और ये सिस्टम 30 जुलाई के आसपास तक के सक्रिय बना रहेगा और यही वजह है कि मौसम विभाग ने अब पूर्वी राजस्थान और कुछ पश्चिमी राजस्थान के जो जिले पड़ते हैं उनके अंदर अति बारिश की यानी भारी बारिश की संभावना जो है वो यहाँ पर जताई है। जयपुर हो या अगर भरतपुर की बात कर ली जाए तो ये तमाम जिले हैं जहाँ पर अति बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई गई है और आज से ही जो सिस्टम एक्टिव हो रहा है लगातार 3 से 4 दिन तक जो है वो राजस्थान प्रदेश में चलने वाला है। ये कहा जा सकता है कि मानसून की जो पहला दौर था, जब मानसून एक्टिव हुआ था तो उस दौरान अच्छी बारिश राजस्थान के तमाम जिलों में देखने को मिली थी, लेकिन 3 से 4 दिन पहले तक सिस्टम थोड़ा स्लो रहा और उसके चलते राहत भी कही जा सकती है क्योंकि लगातार बारिश के चलते हमने देखा था कि आम जनजीवन पर खासा असर देखा गया था। पानी भराव की जैसी जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं आमजन को देखने को मिल रही थी और इस बारिश के चलते क्योंकि खेती में भी हालांकि बारिश की जरूरत होती है, लेकिन खेती बुआई के साथ में अगर अति बारिश होती है तो वो बीज कहीं ना कहीं दब जाता है, तो ऐसे में किसानों को दोबारा से बुआई करनी पड़ती है, तो वो असर कहीं ना कहीं किसानों पर देखने को मिला। लेकिन फिर भी मानसून अच्छा रहेगा, अच्छी बारिश रहेगी तो किसानों की जो फसल है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हम देखेंगे एक बम्पर पैदावार के रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स जो है आम जनजीवन पर जरूर इसकी जो लगातार बारिश है उसकी यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन अच्छे संकेत भी इस मानसून की बारिश से यहाँ पर राजस्थान प्रदेश को मिले। राजस्थान प्रदेश के अधिकतर बांध जो हैं वो लबालब हो चुके हैं। बिशलपुर बांध का तो भरने के बाद क्योंकि जुलाई में ये ऐसा पहला मौका है कि जुलाई में बांध भर गया हो और उसके बाद में पानी निकासी के लिए गेट भी खोला गया है, तो ये कहा जा सकता है अब आने वाले 4 से 5 दिन जो है वो मानसून के एक्टिव सिस्टम वाले यहाँ पर रहने वाले हैं और उसमें भी ये कहा जा सकता है कि अति बारिश की जो संभावना है वो जयपुर सहित भरतपुर की बात अगर कर ली जाए, अलवर की बात कर ली जाए तो इन जिलों में ज्यादा रहने वाली है। जी अनिल, एक सवाल मेरा आपसे यह है, देखिए बारिश ने लोगों को राहत दी है, उमस से लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जयपुर की यदि बात की जाए तो सड़कें जो है पानी से लबालब भरी हुई हैं। ड्रेनेज सिस्टम की कहीं ना कोई पोल जो है तेज बारिश से कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आती है, उसको लेकर क्या कुछ अभी प्रशासन ने तैयारियां करी हैं, स्थानीय प्रशासन ने? देखिए अगर यूं तो देखा जाए तो प्रशासन को तैयारी जो है वो मानसून सत्र के पहले ही कर लेनी चाहिए थी और तैयारी अक्सर की भी जाती है, लेकिन पूरी तैयारी नहीं होने का नतीजा ये होता है कि शहर के अंदर जल भराव, पानी भराव जैसी समस्या आती हैं। हमने जयपुर में देखा था जब पिछली बार पिछले दौर के अंदर जब मानसून सक्रिय हुआ था, तेज बारिश हुई थी तो कई जगह पर गड्ढे नजर आ रहे थे। रेलवे स्टेशन के पास तो बड़े बड़े गड्ढे ऐसे बन गए थे जो कि एक हादसे का शिकार आम व्यक्ति हो सकता था। तो ये लापरवाही कहना कि प्रशासनिक स्तर पर है, पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होना। और जयपुर ही नहीं, हम बड़े बड़े शहरों की अगर बात कर ली जाए तो शहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जो पानी का निकास है वो बेहतर कैसे हो सकता है। पानी के निकास की सुगम व्यवस्था नहीं होने के चलते ये समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिलती रही है। हालांकि एक चीज अच्छी रही कि जो पिछले वर्षों के अंदर जो सिक्कर रोड के पानी भराव की समस्या अक्सर आती थी या फिर हमने देखा विद्यानगर क्षेत्र के अंदर पानी भराव की कुछ जगहों पर समस्या आती थी, उसके निदान की कोशिश की गई और वहां से पानी का जो भराव था उतनी प्रॉब्लम्स देखने को इस बार नहीं मिली है। हालांकि अभी भी मानसून सत्र गया नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वहां से पानी निकास की जो समस्या थी उसको दुरुस्त करने का काम प्रशासन ने इस बार किया है, लेकिन फिर भी अभी भी काफी कुछ हद तक काम करने की जरूरत
जयपुर शहर में भी है, और जयपुर शहर के अगर अलावा बात कर ली जाए, चाहे जोधपुर शहर हो, बीकानेर शहर हो, ये वो शहर हैं जहां पर कहा जा सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होगा, व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी और तमाम चीजें अच्छी होंगी, तो पानी भराव हो या फिर पानी कटाव से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो आम जनता को नहीं हो पाएंगी। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने